हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल। यशवनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा में अंतर के साथ साथ ही जानेंगे इनके लक्षण भी यही होंगे, ठीक है। और साथ साथ इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे हम, तथा इनके कार्यों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चित्र सहित मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा इसमें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। आज की क्लास में पहले हम देखेंगे एक मोस्ट क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर लिखिए। तो यहाँ से इसका अंतर आपको स्पष्ट दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इन्हें अंतर लिखेंगे। तो बहुत सरल भाषा में यहाँ पर दिया गया है। तो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, वो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। आपको लिखना है ये कोशिकाएं पतली कोशिका भित्ति वाली होती हैं। और कोलेन्काइमा में लिखेंगे ये कोशिकाएं वास्तव में इनकी असमान रूप से भित्ति मोटी और पतली होती है, अर्थात बीच बीच में यहाँ पर भित्तियाँ इनकी पतली भी हो जाती हैं और मोटी भी होती हैं, क्योंकि इसमें पैक्टिन और सुबेरिन का जमाव होने के कारण ये पतली मोटी होती रहती हैं। बीच बीच में यहाँ जमाव नहीं हो पाता, वहाँ पतली रह जाती हैं। स्क्लेरेन्काइमा की बात करेंगे तो इनकी कोशिका भित्ति वास्तव में देखा जाए तो मोटी होती है, क्योंकि इनके चारों ओर वास्तव में लिग्निन का जमाव हो जाता है। बात करेंगे कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव इनका सघन होगा, गाढ़ा होगा और जीवित होंगी, ठीक है। इनका कम सघन होता है और जीवित होता है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं। इनका कोशिका द्रव जीवित नहीं होता है, ठीक है ना, मृत कोशिकाएं। तो केवल पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम, रिक्तिका बड़ी तथा मध्य में होती है। मतलब जो बीच में रिक्तिका होगी वो बड़ी होगी साइज में और बीचों बीच होगी कोशिका के, ठीक है। रिक्तिकाएं कोलेन्काइमा में होती हैं, छोटी होती हैं और एक तरफ खिसक जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जीवद्रव होता है उसमें कम सघन होता है। और यह देख रहे हैं कि स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका रिक्ति पाई नहीं जाएगी, क्योंकि कोशिकाएं डेड हो चुकी हैं, मृत हो चुकी हैं, ठीक। इसके बाद चौथे नंबर पे आप लिख पाएंगे कोशिकाओं का आकार है तो गोल और अंडाकार हो सकती हैं। जबकि कोलेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं लंबी हो सकती हैं, स्थूल होती हैं, मोटी और गोल आकार की होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं, ये कोशिकाएं लंबी होंगी, सक्रिय होंगी, मोटी होंगी और अनेक आकार की हो सकती हैं। और पैरेन्काइमा कोशिकाएं वास्तव में भोजन संचित करने का काम करेंगी। और कोलेन्काइमा कोशिकाएं वास्तव में पैक्टिन का कोनों में जमना है, मतलब ये पैक्टिन को कोनों में जमाने का काम करती हैं। और स्क्लेरेन्काइमा का कार्य होता है लिग्निन का जमना, यहाँ पर कार्य करती हैं, अर्थात इनके चारों ओर लिग्निन का जमाव होता रहता है, ठीक है। ये पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है, अर्थात ये पौधे की बॉडी को हार्ड बनाने का काम करती है, हार्ड टिश्यू को बनाने का काम करती है, कठोर ऊतकों का निर्माण करने का कार्य करती है। पैरेन्काइमा कोशिकाओं, कुछ कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वह वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगती है, ठीक है। कुछ पैरेन्काइमा में वास्तव में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण करने लगती है। कोलेन्काइमा कोशिकाओं में भी कुछ प्रकाश संश्लेषण कोशिकाएं करती हैं, जिनमें कि क्लोरोफिल उपस्थित होगा, लेकिन ये पैरेन्काइमा कोशिकाओं की अपेक्षा थोड़ा कम प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाती है, ठीक है ना। लेकिन पैरेन्काइमा कोशिकाएं अधिकतर जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वह प्रकाश संश्लेषण करती हैं। और स्क्लेरेन्काइमा कोशिका में कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि ये कोशिकाएं डेड होती है, मरी होती है, मृत कोशिकाएं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर पर देख पाएंगे, कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है। मतलब कोशिकीय स्थान उपस्थित होने का मतलब होता है एक कोशिका दूसरी कोशिका से सटी होने का। यहाँ पर आप डायग्राम देख पाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इनके बीच में खाली स्थान होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कोशिकाओं के बीच बीच में यहाँ पर आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये खाली स्थान होता है, यह देखेंगे आप। इस प्रकार से यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, क्या यहाँ पर आपको बताया मैंने, तो समझ पाएंगे आप। यहाँ देखेंगे कोलेन्काइमा में स्थान नहीं होता है, कोलेन्काइमा कोशिकाएं होंगी उनमें ये स्थान नहीं पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अर्थात अंतरकोशिकीय अवकाश कोलेन्काइमा कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा, ये एब्सेंट रहेगा कोलेन्काइमा कोशिकाओं में स्थान। और स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं में भी ये स्थान कैसा रहेगा, एब्सेंट रहेगा, अर्थात इनमें नहीं पाया जाएगा। ये कोशिकाएं वास्तव में लिग्निन के जमाव के कारण पूरी जमी होती हैं, इनमें ये स्थान नहीं पाया जाता। यहाँ आप देखेंगे, देखिए ये स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं, इनके बीच में कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे इनमें कहीं से कहीं तक भी आपको कोशिकीय स्थान नहीं पाया जा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अंतराकोशिकीय स्थान आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ठीक। और यहाँ पर आप कोलेन्काइमा की बात करेंगे तो कोलेन्काइमा में भी आपको कहीं से कहीं तक की कोई स्पेस खाली स्थान दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर आपको ये
दिखाया गया है। ये देखिए काली काली संरचनाओं के बीच में जमाव हो गया है। ये काली काली संरचनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये पैक्टिन पदार्थ है, पैक्टिन पदार्थ का जमाव हो जाता है कोनों में। ये कोलन काइमा का चिन्ह होता है पहचान का। तो यहाँ से आपको तीनों कोई क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक जो मोस्ट क्वेश्चन है, कोलन काइमा के गुण लिखिए, स्क्लेरन काइमा के गुण लिखिए या पैरन काइमा के गुण लिखिए, तो गुण भी आप यहीं से इनकी लिख सकते हो। क्वेश्चन आ जाए कि पैरन काइमा की विशेषताएं लिखिए, तो विशेषताएं भी आप यहीं से लिख पाओगे। कोलन काइमा की विशेषताएं लिखिए तो यहीं से लिख पाओगे। स्क्लेरन काइमा की विशेषताएं लिखिए तो यहीं से लिख पाओगे। ये इनकी विशेषता है, ये इनकी लक्षण है और यही इनका अंतर है। ठीक है, और यहीं पे इनके कार्य दिए गए हैं। देखिए कार्य दिए गए हैं, ये यहाँ से इनके कार्य आप दो कार्य यहाँ से याद कर लेना। ये 5वें और 6वें नंबर पर इनके कार्य दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इनके कार्य के बारे में लिख सकते हो कि ये इनके कार्य भी हैं। तो एक क्वेश्चन याद करने से आपका कई सारे क्वेश्चनों का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। आपको दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ से पूरा आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए पैरन काइमा कोशिकाएं का कार्य लिखिए, तो कार्य आपको 5वें 6ठे नंबर पर दिए गए, यहाँ से आप इनका कार्य लिख दोगे। ठीक ना, और ये कार्य भी सही है। और यहाँ से आप देखेंगे तो कार्य में आपको यहाँ पर लिग्निन का जमना, लिग्निन जमना मतलब कठोर ऊतकों का निर्माण करने का काम ये करती हैं। स्क्लेरन काइमा कठोर ऊतक का मतलब होता है जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नारियल के ऊपरी भाग को बनाना, ये कठोर टिश्यू है, तो इस भाग को बनाने का काम भी इनका ही होता है। यहाँ पर आपको डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं। फाइबर बनाने का काम भी ये करते हैं, इस पर स्क्लेराइड बनाने का काम ये करते हैं। ये वास्तव में स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं के ही काम है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, जिनके कार्य के बारे में बता रहे हैं। ये कठोर तो होते ही है, साथ साथ में कठोर बीज बनाने का काम करते हैं। आम, नारियल, बादाम आदि में ये पाई जाती हैं। स्क्लेरन काइमा कोशिकाएं लंबी है, सक्रिय है, लेकिन लिग्निन युक्त होती हैं। ये पौधों की छाल तथा नारियल के रेशे में पाई जाती है। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। मैंने कल शनिवार को आपको बताया था कि नारियल का रेशे वाला क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता आईएमपी में शामिल है और ये परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद कर लें, तैयार कर लें।